अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुकिंग बिल्कुल नहीं है और ना ही है और कोई भी आउटडोर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह शामी कबाब बनाकर इन्हें सेव करती हूं और वक्त आने पर झटपट कैसे फ्राई कर लेती हूं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, शामी कबाब तो हर घर में बनाए जाते हैं, चाहे कोई त्यौहार हो, कोई बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या वैसे भी ये लाजमी घर में बनाकर रखे जाते हैं। मैं इनको बनाकर ओवरनाइट कर लेती हूँ फ्रीज़ करने के बाद मैं इन्हें क्या करती हूँ, ये आपके लिए अब होगा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। फ्रीज़ करने के बाद नेक्स्ट डे मैं अपने कबाब्स के मुताबिक अंडों को तोड़कर कर लेती हूँ अच्छी तरह बीट। फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जब कोई अचानक मेहमान आ जाए और शामी कबाब हमने फ्राई करने हों, फ्रिज खोलें तो बीच में कभी कभार अंडा नहीं होता, सो हमारी मेहमान नवाजी रह जाती है। या अक्सर होता है एक या दो मेहमान आ गए, उनके लिए हम जब अंडा तोड़ के इनकी कोटिंग करते हैं तो बाकी जो बचता है अंडा वो फ्रिज में पड़ा हुआ ही ज़ाया हो जाता है। तो इन मुश्किल टाइम से निकलने के लिए मैंने तोड़ लिए 2 अदद अंडे, उनको कर लिया अच्छी तरह बीट। अच्छी तरह बीट करने के बाद वो कबाब जो मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ किए थे, उन कबाब को इनमें मैं डिप करके अंडे की कोटिंग करके रखती जाती हूँ। कबाब ऑलरेडी फ्रीज़ हैं, जैसे ही मैं इन पे अंडा चढ़ाऊँगी ये भी फ़ौरी तौर पे साथ ऊपर खुद बहुत ठंडा होके चिपकता जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इन सारे कबाब्स को अगेन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूंगी, ताकि हमने जितनी भी अंडे की कोटिंग की है वो स्टिल इन पर रह जाए। ये देखें, मैंने इनको ओवरनाइट ही रख दिया था क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं थी। सुबह उठ के मैंने देखा ये अंडा सारा ऊपर ड्राई हो चुका था और कबाब को मैंने सारा ऐसे सिंगल सिंगल कर लिया। अब ये होगा कि जैसे ही हमारे मेहमान आएंगे या बच्चों को लंच बॉक्स में देना होगा या खुद किसी पुलाव या रोटी के साथ इंजॉय करने होंगे, हमें ये अंडा तोड़ के बीट करके इनको चढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो पहले भी अपलोड की थी जो माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेसफुल रही। अगर हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जो मेरे इस ट्रिक से बिल्कुल ना वाकिफ़ है, तो वो मुझे जब मैं फ्रीज़र से निकाल के एज़ इट ही इनको फ्राई करती हूँ तो वो मुझे बड़ी हैरानगी से पूछते हैं कि आपने किस तरह बग़ैर अंडा लगाए इतने क्रिस्पी और मज़ेदार से शामी कबाब फ्राई कर ली हैं। सो फिर मैं उनको अपने इस ट्रिक से आगाह करती हूँ। है ना फ्रेंड्स, कितनी हैरानकुन और टाइम बचाने वाली किचन टिप। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी टिप पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दिल माने तो शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ साथ आपके साथ साथ सबका भी भला होता रहे। ये देखिए, मैंने इनको निकाल के फ़ौरन थोड़े से ऑयल में डाल दिया। अब ना मुझे अंडा तोड़ने का झंझट, ना बाकी जो बचे हुए अंडे थे उसकी फ़िक्र। आप इनको जैसे भी चाहें हल्की आंच पे या जिस तरह आप इनको फ्राई करते हैं फ्राई करें और मज़ेदार से क्रिस्पी करारे ज़बरदस्त से शामी कबाब का मज़ा लें। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।